लूका अध्याय 6 वचन 43 से 45 तक पूरा पढ़ दो। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। तो लिखा है कि जो मनुष्य के मन में रहता है वही उसके मुंह पर आता है। सही बात है। तो जैसा पेड़ होगा वैसा ही फल होगा, है ना। अगर पेड़ अच्छा है तो फल अच्छा देगा, अगर पेड़ बुरा है तो बुरा फल देगा। अगर हम एग्जाम्पल में अगर बात करेंगे तो एग्जाम्पल में बात करने का तरीका क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी हम किसी वस्तु के ऊपर रुक कर इस तरह से बोल रहे हैं, है ना। अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ऐसा क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं। तो जैसा पेड़ वैसा क्या है फल। तो जैसा पेड़ वैसा फल। अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, बुरा पेड़ बुरा ही फल देता है। तो सीखेंगे, जानेंगे। ये किसने कहा? प्रभु यीशु ने। तो ये प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। किसके विषय में? मनुष्य के विषय में बता रहे हैं, स्त्री के विषय में बता रहे हैं कि मनुष्य का और स्त्री का चरित्र क्या है। कौन सा ऐसा मनुष्य है कि जो अपनी जुबान को शुद्ध करके किसी की भलाई करने के लिए अपने जुबान को यानी अपने शब्द को सही रीति से बोले। ठीक है, तो देखते हैं वचन क्या कहता है और प्रभु यीशु मसीह क्या हमें बताते हैं कि हम सीख सकते हैं। और जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारी वीडियो को देखते हैं, वो भी हमारे भाई बहन हैं। पर वो हमारी वीडियो को क्यों देखते हैं? वो हमें नहीं देखते हैं, वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। सही बात है, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। एक पास्टर क्या करता है? एक पास्टर के पास अगर परमेश्वर ने अपना ज्ञान दे दिया है तो क्या पास्टर अपने पास वो ज्ञान को रख सकता है या और किसी को बांट सकता है? सुसमाचार और प्रचार हमारे लिए इसीलिए है कि हम एक दूसरे को बताएं और उनके साथ हम प्रेम रखें और उनके साथ हमारा संबंध अच्छा हो। क्योंकि हम जब प्रभु के पास आते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसका कौम कल्चर चाहे क्यों ना कोई हो, परंतु जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह में बदल जाता है। धर्म उसका क्या है? उसके लिए उसकी जगह पर है, परंतु कर्म उसका वो है कि जो परमेश्वर में उसको सुधार होता है। आमीन। मैं कौन हूँ? मैं हिंदू हूँ, मेरा हिंदू धर्म है, मैं अपने हिंदू धर्म पर गर्व करता हूँ, परंतु मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्म क्या है? मेरा कर्म परमेश्वर के लिए है कि जो मैं परमेश्वर के लिए सही काम को करूँ। मेरा हिंदू धर्म है, मैं अपने धर्म को नहीं बदल सकता हूँ। मैं हिंदू धर्म में हूँ और हिंदू धर्म को मैं मानता हूँ क्योंकि हिंदू धर्म मेरा है, मैं हिंदू धर्म से पैदा हुआ हूँ। परंतु मेरा कर्म वो है कि जो परमेश्वर मुझे जाने और मुझे सही शिक्षाओं में प्रबल करे, मैं वो काम करूँ जो परमेश्वर चाहता है। धर्म से मेरा लेना देना नहीं है, धर्म मेरी जगह पर पड़ा हुआ है। परंतु जो गलत रीति से लोग काम करते हैं, गलत व्यवहार को करते हैं, गलत मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए उनका धर्म सही नहीं होता क्योंकि वो गलत मार्ग पर चलते हैं। परंतु जब आप काम करते हो, आपका काम कौन सा क्यों ना हो, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई बोलते हैं ना कि आदिवासी, कोई पासी है, कोई भी किसी का धर्म क्यों ना हो, कोई बुद्धिस्ट है, तो जो इनका धर्म है वो उनका धर्म अपनी जगह पर है। परंतु आपका कर्म परमेश्वर के लिए सही हो कि तुम परमेश्वर के लिए अच्छे बनो, परमेश्वर की आशीष को आप पाओ। आपका धर्म आपकी जगह पर है, उसको आप मानकर चलो। परंतु जो हमारे धर्म में गलत काम होते हैं, हम उन कामों को नहीं करते हैं क्योंकि जो परमेश्वर हमको दिखाता है हम उसके कामों को करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में मनुष्य के लिए पृथ्वी के ऊपर कोई धर्म नियम नहीं है। आमीन। तो गर्व करो कि तुम जहां से पैदा हुए हो, परंतु परमेश्वर को सच्ची महिमा दो और अपने आप को ऊंचा करो कि जो तुमको परमेश्वर स्वर्ग में अपने पास लेके जाएगा। राइट, परमेश्वर की महिमा हो। तो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते क्या हैं। 43 वचन को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। निकम्मा मतलब कि सही नहीं होता है। अब यहाँ पे कोई अच्छा पेड़ नहीं कि जो निकम्मा फल लाए। आगे देखो क्या लिखा है, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। जो संसार की रीति से काम होता है, समझ रहे हो इस बात को? जैसे कहते हो कि मेरा धर्म है, मैं अपने धर्म में महान हूँ, मेरा कर्म सही है। ठीक है, मान लेते हैं कि तुम क्या करते हो, क्या आपका काम परमेश्वर को प्रसन्न आता है? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दोनों तरफ बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखो, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। तो जो संसार की रीति से मनुष्य है,
कहने का मतलब है कि उस मनुष्य के अंदर क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, वो मनुष्य नहीं जानता है, परंतु वो काम को करता है। अब उसके लिए क्या बुरा है उसको पता नहीं है, क्या अच्छा है उसके लिए वो पता नहीं है। परंतु जब आप परमेश्वर में आते हो तो आपको पता चलता है कि निकम्मा पेड़ कौन सा है, अच्छा पेड़ कौन सा है। पर आपके लिए सब कुछ सही लगता है कि नहीं लगता है? तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर मनुष्य के ऊपर बातें की है, एग्जाम्पल की जो बातें होती है, जो हमें सोचना चाहिए कि जैसा पेड़ वैसा फल है। मनुष्य जब बुराई करता है तो उसकी पीढ़ी जो होती है, जो अपनी पीढ़ी से आगे आता है, जिसको कहते हैं कि पितरों का दंड परमेश्वर उनके बेटों परपोतों को सबको देता है। जब मनुष्य अच्छा होगा तो जो पेड़ है और जो डालियां हैं उसके अंदर की, उसमें भी अच्छे ही फल निकलेंगे। अगर वही पेड़ ही बुरा है तो वो उसकी डालियां जो होती हैं वो क्यों ना बुरा होंगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के ऊपर कहा कि अगर तू गलत है, तू बुरा है, तो तेरी पीढ़ी भी गलत है और बुरी है। पर जब तू सही है तो तेरी पीढ़ी और तेरे बच्चे जो सब हैं वो भी सही होंगे। तो ये जो पेड़ की बातें जो प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, मनुष्य के सीखने के लिए है कि मनुष्य सीख सकें और एक अच्छे इंसान बन सकें। ठीक है ना? 44 वचन कहता है, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। कहने का मतलब है कि जब पेड़ है अच्छा तो फल भी है मीठा, जब पेड़ है बुरा तो फल भी है कड़वा और खट्टा। समझे इस बात को? आम की 2 झाड़ें हैं, एक पर निकलता है आम का पेड़ मीठा और दूसरी झाड़ पर निकलता है आम जो होता है खट्टा। पकने के बाद भी खट्टा होता है तो आदमी उसको बोलता है कि हम इसको नहीं खाएंगे, परंतु जो पेड़ में मिठास होती है उसको आदमी लोग क्या करते हैं कि तोड़ कर खाते हैं। तो जो पेड़ में अच्छा फल होता है उसके ऊपर पत्थर भी पड़ता है। आमीन बोलो। परमेश्वर की महिमा हो। अब देखो लिखा है कि क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। समझ रहे इस बात को? अगर कटीली झाड़ी है तो उसमें अंजीर नहीं निकलेगा, है ना? झड़बेरी जो बैर होती है उसके अंदर से तुम चाहोगे कि अंगूर निकलेगा तो अंगूर नहीं निकलेगा, परंतु बैर निकलेगी। अंगूर वहां से निकलेगा जहां पर आपका प्रेम परमेश्वर में प्रबल होता है। वो अंगूर की तरह जो एक गुच्छा होता है कि जो फलता है और अच्छा हमारे लिए होता है कि हम उसमें बलवंत होते जाते हैं। सही बात है। 45 देखो वचन क्या कहता है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। आमीन बोलो। आमीन। तो जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान होता है, जो प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है, तो वो भला होता है, क्योंकि उसके अंदर से बुरी बातें नहीं निकलती परंतु भली बातें निकलती हैं। वो प्रेम की बातें करेगा और प्रेम की बातें आपको सिखाएगा। बोलते हैं ना कि अंगूर की तरह उसको ले लेता है। बहुत अच्छा शुद्ध फल है कि जब उस तरह से जब मनुष्य हो जाएंगे तो उनके अंदर से क्या निकलेगा? प्रेम निकलेगा। तो देखो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, लिखा है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। आमीन। तो जब प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान तुम्हारे अंदर होगा, परमेश्वर को आप जान लोगे, जो पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर आके वास करता है, क्योंकि आपके अंदर मिठास है और आप प्रभु यीशु मसीह में बलवंत होते जाते हो और परमेश्वर की आशीष, उसका वरदान, उसका अनुग्रह तुम्हारे ऊपर सदा बना रहता है। सभी लोगों से यही गुजारिश है कि तुम जितना हो सकता है परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ो और सीखो और बलवंत होते जाओ। नहीं सीखोगे तो जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, झड़बेरी से अंगूर नहीं निकलता है। कट झाड़ी जो होती है, कटीली जो झाड़ी है, उसमें से अंजीर नहीं निकलता है। समझे इस बात को? समझने की कोशिश करो। आगे देखो वचन क्या कहता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। आई बात समझ में? तो जब बुरा मनुष्य होगा तो उसकी जुबान पर क्या आएगा? बुरी बातें आएगी। उसकी पीढ़ी क्या करेगी? वो भी बुरी बातें करेगी, क्योंकि जो माता पिता जो काम करेंगे वही बच्चे भी करेंगे। अगर माता पिता के पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो बच्चों के पास कैसे ज्ञान आ सकता है? वो भी जब बुरे हैं तो उनके बच्चे भी, उनकी पीढ़ी भी बुरी है। समझे इस बात को? तो मनुष्य का धर्म उसके लिए है, किसके लिए? मनुष्य के लिए है। परंतु जब आप परमेश्वर के पास जाते हो तो आपका धर्म आपके पास रहता है, परंतु परमेश्वर आपको परख कर, जांच कर आपको शुद्ध करता है, पवित्र करता है और आप परमेश्वर के वचन में प्रबल होते हो। सही बात है कि नहीं है? तो आप कहाँ पर प्रबल होते हो? परमेश्वर के वचन में प्रबल होते हो, क्योंकि जो मन में भरा है
वही उसके मुंह पर आता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मनुष्य खाता है वह उसको अशुद्ध नहीं करता है, परंतु जो उसके शरीर से होकर उसकी जुबान पर, उसके मुख पर आता है, उसको वो अशुद्ध करता है, क्योंकि वो अपनी जुबान से भद्दा और बुरा है। और जो उसके अंदर से अच्छी बातें निकलकर उसकी जुबान पर आती हैं, वो परमेश्वर का ज्ञान है, जो दूसरे मनुष्य को अच्छा बनाता है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान मधुर और मीठा प्रेम और विश्वास है। आमीन। तो जब इस तरह से तुम सीखोगे अच्छी बातों को, तो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का वचन काम करेगा। आज मनुष्य का मन इतना मोटा हो गया है कि वो परमेश्वर को जान नहीं रहा है, परंतु करता है अपना काम और परमेश्वर को देता है धन्यवाद। किस काम का है कि जो मेरा काम मैं करता हूँ, परमेश्वर को व्यर्थ ठहराता हूँ, काम करता हूँ गलत और कहता हूँ कि प्रभु तू मुझे आशीष दे। तो क्या ऐसा हो सकता है? लाइफ में, ज़िंदगी में मनुष्य अगर करना चाहे तो ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका किया हुआ काम सब कुछ बुरा व्यर्थ है। जब हम साइंस की पुस्तक को पढ़ते हैं, साइंस एनसाइक्लोपीडिया, और यहाँ से हमें पता चलता है कि पृथ्वी से चंद्रमा के ऊपर कोई तो कोई गया है, जो साइंस की पुस्तक कहती है। पढ़ लेते हैं। देखो लिखा है कि 3 व्यक्तियों वाला अपोलो, कि जो उसमें 3 व्यक्ति मतलब कि 3 लोग बैठ सकते हैं। सुनो यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखा है 11, जिसमें चालकों के घूमने फिरने और यहाँ तक कि सीधे खड़े होने के लिए काफ़ी जगह थी। तो जो नीचे से ऊपर गया है ना, उसके अंदर जगह थी कि उसमें क्या 3 व्यक्ति से लेकर 11 व्यक्ति तक बैठकर जा सकते थे, उनको घूमने फिरने की जगह थी। समझे इस बात को? आगे देखो, 16 जुलाई 1969 को चंद्रमा के लिए रवाना हुआ। क्या हुआ? रवाना हुआ, यानी कि पृथ्वी से ऊपर जाने के लिए रवाना हुआ। सही बात है। अपोलो के चंद्रमा पर उतरने के संबंध में खास बात यह थी कि उसके 4 पैरों वाले लूनर मॉड्यूल ईगल द्वारा 2 व्यक्ति चंद्रमा की धरती को छू सकते थे। यानी कि लिखा है कि 2 व्यक्ति चंद्रमा की धरती को छू सकते थे, ऐसा लिखा है यहाँ पर। 20 जुलाई 1969 की रात को 10:56 पर लूनर मॉड्यूल चंद्रमा पर उतरा। कहाँ पर उतरा? चंद्रमा के ऊपर उतरा, ठीक है ना। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर अपना पहला कदम रखा, यानी कि वहां पर उतरा और पहला कदम रखा। आई बात समझ में? देखो सीखो तो मालूम पड़ेगा आपको। चंद्रमा की धरती, क्या लिखा है? चंद्रमा की धरती। ये नहीं लिखा है कि पृथ्वी की धरती। क्या लिखा है? चंद्रमा की धरती, है ना। पर मानव का यह पहला छोटा सा कदम था। मानव का जो ये पहला छोटा सा कदम था, इसके हिसाब से पता चलता है कि मनुष्य के लिए एक छोटा सा कदम था कि जो वहाँ पर गया या नहीं गया। आगे देखते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने धरती की ओर भेजे गए अपने रेडियो संदेश में कहा, आदमी का यह नन्हा सा कदम संपूर्ण मानव के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन भी चंद्रमा की धरती पर उतर आए। माइकल कोलिंग्स आदेशानुसार यान के अंदर ही रहे, जिसमें जा रहे थे उसके अंदर थे वो। इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने 21 घंटे 35 मिनट चंद्रमा की सतह पर गुजारे। क्या लिखा है यहाँ पर? 21 घंटे 35 मिनट चंद्रमा की सतह पर गुजारे। आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की धरती पर 2.25 घंटे तक घूमते रहे। एल्ड्रिन इनसे कुछ कम समय तक घूमे। इस दौरान इन्होंने 20 किलोग्राम से ज़्यादा चट्टानें और मिट्टी एकत्र की। इसी अवधि में चंद्रमा की सतह पर एक रिट्रोप्राइप तर्क लगाया गया और अमेरिका लिखदेव प्रयोगशाला से इनसे धरती से चंद्रमा की दूरी मापी गई। मानव के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस सफलता के बाद अपोलो कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों ने चंद्रमा की यात्रा की। वे 3800 किलोग्राम भार की चट्टानें और मिट्टी वहाँ से ले आए। तो साइंस कहता है कि वहाँ पर मनुष्य जाकर आए हैं, वहाँ से मिट्टी भी लेकर आए हैं। उस चंद्रमा की सतह मतलब कि उस जगह का उन्होंने जांच भी किया है, जैसे कि हमने इसको पढ़ा। आई बात समझ में आपको? जब हम साइंस की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमको साफ साफ पता चलता है कि वहाँ पर मनुष्य और स्त्री जाकर आए हैं, चंद्रमा की मिट्टी को उठाकर पृथ्वी के ऊपर लेके आए हैं। अब मेरा कहने का मतलब है कि स्वर्ग थोड़ा ही दूर है। अब वहाँ से क्या करो, गाड़ी स्टार्ट मारो, डायरेक्टली स्वर्ग में जाओ जहाँ पर परमेश्वर रहता है।
तुम चंद्रमा की था लगा सकते हो, परंतु तुम परमेश्वर की था नहीं लगा सकते हो, कि जहाँ पर परमेश्वर रहता है वहाँ पर तुम पहुँच ही नहीं सकते हो। क्योंकि इसीलिए मैं बता रहा हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जहाँ से मैं आया हूँ तुम वहाँ के नहीं हो, तुम पृथ्वी से हो, तुम संसार के हो, मैं स्वर्ग का हूँ, मैं स्वर्ग से नीचे आया हूँ, मैं पृथ्वी के ऊपर आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ किसी और ने परमेश्वर को नहीं देखा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो हम परमेश्वर को देखते हैं। आमीन। तो साइंस अपनी जगह पर है और भी धर्मों की पुस्तकें अपनी जगह पर हैं, परंतु परमेश्वर स्वर्ग में है, जो हमारे पास रहता है और हमें सही शिक्षाओं में प्रबल करता है। तो विश्वास करो परमेश्वर के ऊपर, विश्वास करो परमेश्वर का जो मार्ग है उस पर चलने के लिए। तुम चंद्रमा तक जा सकते हो, परंतु अच्छे बनकर परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते हो। तुम्हारे पास चंद्रमा तक जाने के लिए समय है, परंतु परमेश्वर के पास तुमको 1 घंटा बिताने के लिए समय नहीं है, क्योंकि तुम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हो। अरे जब साइंस खुद गॉड पर विश्वास नहीं करती है तो कैसे परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं वो? क्योंकि कुदरत की देन है कि जो सब कुछ अपने आप से हो गया है। साइंस विज्ञान की पुस्तक ये सारी बातों को बताती और कहती है, और कहती है कि चंद्रमा तक पहुंचकर हम मिट्टी लेकर पृथ्वी के ऊपर आ चुके हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि जो साइंस की पुस्तक कहती है वो झूठ है। हाँ, साइंस में जो लिखा है, साइंस की रीति से अगर जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई जाकर आया है, पर जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर की बात करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि सारी वस्तुएं मेरी बनाई हुई हैं, क्योंकि तुम उसके ऊपर बड़े हो। तो हम किसके ऊपर बड़े हैं? इन सारी चीज़ों के ऊपर बड़े हैं हम। ये सारी वस्तुएं हमारे लिए छोटी हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं। हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं। तो मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बना है, और वही मनुष्य परमेश्वर को सच्ची महिमा दे कि परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।